गाइस, जिसने कभी भी अंग्रेजी बोला नहीं, कभी अंग्रेजी बोलने के लिए सोचा भी नहीं, आज वो अंग्रेजी बोलेगा। इस वीडियो का आप अंत तक बने रहिए गाइस। मैं आपको आज अंग्रेजी बोलने का ट्रिक बताता हूँ और सबसे पहले अंग्रेजी बोलने के लिए आपको क्या ज़रूरत है, आपको बोलने के लिए क्या आवश्यकता है, आप कैसे बोल सकते हो, मैं इस वीडियो में आज आपको बताऊँगा। गाइस, वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज़रूर आपको आज समझ में आएगा इस क्लास में। गाइस, सबसे पहले अंग्रेजी बोलने के लिए हमें कहते हैं टेंस की ज़रूरत पड़ती है। ना ही मैं आपको थ्योरी कराऊंगा और ना ही मैं आपको बताऊंगा कि आप थ्योरी करिए, ये याद करिए, ये फार्मूला करिए, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, बस आपको ट्रिक बताते जाऊंगा। बस आप समझिए, बस आप ज़रूर बोलोगे अंग्रेजी। गाइस, सबसे पहले हमें अंग्रेजी बोलने के लिए लोग कहते हैं कि ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे वर्ड्स की ज़रूरत पड़ती है, टेंस से याद करना पड़ता है, बहुत सारे हमें ग्रामर पढ़ना पड़ता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊंगा। ये समझिए आपको कुछ नहीं आता। क्या? ये समझिए आपको कुछ भी नहीं आता, मैं आपको बिल्कुल जीरो से बताऊँगा। सबसे पहले गाइस समझिए ये क्या लिखा है, वर्ब। हम सभी को पता है वर्ब हमें सीखने के लिए कितने दिन लगते हैं, याद करने के लिए कितने दिन लगते हैं। वर्ब मीन्स होता है कि जो आपका काम चलता है, यानी एक्शन। किसे बोलते हैं? वर्ब, एक्शन को बोलते हैं। अब हम इसको वर्ब नहीं बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एक्शन। क्या बोलेंगे? एक्शन बोलेंगे, वर्ब नहीं बोलना है। अब एक्शन जैसे मान लीजिए आपका क्या है, सीट, स्टैंड, अंडरस्टैंड, टेक फूड, मेक फूड, प्ले क्रिकेट, गो टू कॉलेज, गो टू स्कूल, गो टू संगम, गो टू टेम्पल, ये सब क्या है? आपके एक्शन है। एक्शन चलते भी हैं और समाप्त भी होते हैं। पहले मैं एक्शन आपको चला के दिखाता हूँ, उसके बाद फिर समाप्त करके भी दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको क्या सीखना है, जैसे मान लीजिए आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप हमें लाइव देख रहे हैं। ये क्या है? आपका काम चल रहा है, हम सभी का काम चल रहा है। फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हैं, तो बैठे तो भाई यहाँ पे आपका काम चल रहा है। अगर आप खड़े खड़े अगर लाइव मेरी क्लास देख रहे हैं तो ये भी आपका काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? सपोज दैट अगर आप बैठे हैं तो आपका बैठने वाला काम चल रहा है। कौन सा काम? मान लीजिए मैं खड़ा हूँ, सिर्फ मैं खड़ा हूँ तो यहाँ पे मेरा काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? पढ़ाने वाला काम चल रहा है। कौन सा काम चल रहा है? पढ़ाने वाला काम चला, तो मेरा काम चला। जब काम चल रहा हो, बस इतना आपको याद रखना है, बस जब एक्शन चल रहा हो वहाँ पे आपको लगाना है क्या? ING लगाना है। बस किस में लगाना है? आपको वर्ब में। किस में लगाना है? वर्ब में, यानी एक्शन में लगाना है। एक्शन प्लस ING बस जोड़ देना, आपका अंग्रेजी बोलना शुरू। कैसे? मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि मैं बैठा हूँ। क्या? मैं बैठा हूँ, तो यहाँ पे मैं मीन्स क्या होता है? आई। क्या बताओगे आप? आई। मैंने यहाँ पे लिखा है ना IM। आई का बेस्ट फ्रेंड कौन है? M। हम सभी का एक दोस्त होता है क्लोज है, जैसे आपके भी क्लोज है, आपके भी क्लोज है, हम सभी के क्लोज फ्रेंड होते हैं और क्लोज फ्रेंड को हम कभी नहीं छोड़ते। ठीक है, जब अगर क्लोज फ्रेंड छूट गया, समझ लेना आधा आपकी सब कुछ छूट गया। तो जब यहाँ पे क्लोज है तो यहाँ पे लगाओगे IM। क्या? आई का बेस्ट फ्रेंड कौन है? M है। कौन है? M है। अब यहाँ पे आपका काम सपोर्ट दैट क्या है? आपका काम का चल रहा है, मैं बैठा हूँ, तो मैं बैठा हूँ तो सीट माने क्या होता है? बैठना। आप यहाँ पे सीट लगा दीजिए। अब मैंने क्या बोला? जब हमारा काम चल रहा हो, यानी एक्शन चल रहा हो, तो क्या लगाओगे? एक्शन प्लस ING। अब यहाँ पे आपको एक्शन में ING जोड़ना है। क्या जोड़ना है? ING। I am sitting, बस इतना ही बनाना है। क्या? I am sitting, कुछ करना नहीं, बन गया I am sitting, मैं बैठा हूँ। वेरी इजी है। मैं समझ रहा हूँ, आपका मान लीजिए एक्शन यानी वर्ब, आपका क्या है? मैं समझ रहा हूँ। समझना क्या बोलते हैं? अंडरस्टैंड भी बोलते हैं, और गेट माने भी समझना होता है। I am getting, क्या बोलोगे? आपका एक्शन क्या है? गेट। ING लगा दोगे, गेटिंग। I am getting, क्या बोलोगे? I am getting। मान लीजिए मैं नहीं समझ रहा हूँ, तब क्या करना है आपको लिखना है I am not। लिखा है ना I am not। अब जो भी आपका एक्शन है, मान लीजिए एक्शन है क्या? यही मान लीजिए गेट। क्या होगा? I am not getting, मैं नहीं समझ रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ। I am not writing। राइट क्या होता है? राइट मीन्स होता है लिखना। राइट मीन्स होता है लिखना। मैं नहीं समझ रहा हूँ, क्या बताओगे? I am not। अब क्या होगा? यहाँ पे भाई काम चल रहा है, दोस्त ने बोला बताओ भाई आप क्या कर रहे हो? भाई मैं लिख रहा हूँ, I am writing। क्या होगा? I am एक्शन प्लस ING आपको जोड़ना है। I am writing, मैं नहीं लिख रहा हूँ, तब क्या बोलोगे? I am not writing। I am not writing एक्शन आपका ये है। जैसे मान लीजिए आपका एक्शन है, मान लीजिए मेक फूड।
आपका एक दोस्त है, उसने कहा भाई आज रूम पे कोई नहीं है, आज यार खाना मुझे बनाना पड़ेगा। तो दोस्त ने बोला भाई तो क्या कर रहे हो? तो आपने क्या कहा? भाई मैं खाना बना रहा हूँ। कैसे बताओगे? आई एम मेकिंग फूड। क्या बोलोगे? आई एम एक्शन प्लस आई एन जी। मेक मिस होता है क्या? मेक फूड, खाना बनाना। देखिए आई एम मेकिंग फूड, मैं खाना बना रहा हूँ। मैं खाना नहीं बना रहा, आई एम नॉट मेकिंग फूड। मैं चाय पी रहा हूँ, आई एम। देखो खाने पीने के सारे चीज़ में हम टेक का यूज करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? टेक लगाते हैं। क्या लगाओगे आप भी? टेक। कोई भी खाने पीने चीज़ में आप लगाओगे टेक। मैं खाना खा रहा हूँ, आई एम टेकिंग फूड। मैं खाना नहीं खा रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग फूड। ऐसे बनाना है, वेरी इजी है, आप बना सकते हो। ठीक है, ऐसे जब एक्शन चल रहा हो तो आप आई एन जी लगाओगे। जैसे मैंने बोला, क्या अगर आपको सामने वाले से क्वेश्चन पूछना है, क्या आप खाना बना रहे हो? तो मान लीजिए मित्र आया, उसने वो देख रहा है, फिर भी वो पूछ लिया, ये बताओ भाई क्या आप खाना बना रहे हो? तो ये आपका क्वेश्चन वर्ड है। क्या है क्वेश्चन वर्ड? क्या आप लिख रहे हो? आर यू राइटिंग? आर को आप ला दीजिए पहले। क्या आप लाओगे? आर को पहले ला दीजिए। अब यहाँ पर लगा दो क्वेश्चन, बन गया। आर यू एक्शन प्लस आई एन जी, जो भी आपका एक्शन है बन गया। आर यू राइटिंग? क्या आप लिख रहे हो? क्या आप सो रहे हो? आर यू स्लीपिंग? आई एम स्लीपिंग, आई एम नॉट स्लीपिंग। मैं नहीं सो रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ। आई एम स्लीपिंग, नहीं सो रहा हूँ, आई एम नॉट स्लीपिंग। वेरी इजी, ऐसे बना सकते हो। यानी आपको एक्शन जो है याद करना। मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल। नहीं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग टू स्कूल। वेरी इजी, ऐसे आप बना सकते हो। जैसे मैंने बोला आई एम गोइंग, देखिए गो में आई एन जी लगाओगे तो आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। रास्ते में कोई पूछ लिया, बताओ भाई बेटा कहाँ जा रहे हो? आप बता दो सर आई एम गोइंग टू स्कूल। क्या लगाओगे? आई एम गोइंग टू स्कूल। वेरी इजी, मैं कॉलेज जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू कॉलेज। तो ऐसे आपको बनाना है। ये तो आपका एक्शन चल रहा, तो आपने ये सीखा। क्या आप स्कूल जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल। अब जैसे आप हमसे पूछ सकते हैं क्या आप पढ़ा रहे हैं? आर यू टीचिंग? टीच मीन्स होता है पढ़ाना। आर यू टीचिंग? यस आई एम टीचिंग। नहीं पढ़ा रहा हूँ, आई एम नॉट टीचिंग। ऐसे आपको बोलना है। वेरी इजी, बिल्कुल जीरो से मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से। अब आपको क्या लगाना है? ये तो हमने अभी तक एक्शन चलाया। एक्शन जब जी चल रहा तो क्या लगाओगे? आई एन जी। अब देखिए जब एक्शन समाप्त हो चुका हो वहाँ पे आप क्या लगाओगे? हैव और हैज। इसको थोड़ा गौर समझिएगा। हैव और हैज, जब हमारा काम समाप्त हो चुका हो तो वहाँ पे हम हैव और हैज लगाते हैं। फॉर एग्जांपल ये क्या है? गिलास। मैं पानी पी रहा हूँ, आई एम टेकिंग वाटर। ये बोला काम चल रहा है भाई। जैसे मैं गिलास बाहर रखूँगा तो क्या बोलूँगा? मैं पानी पी चुका हूँ। ये आपका काम समाप्त हो चुका। आप लिख रहे हो आई एम राइटिंग, मैं लिख रहा हूँ आई एम राइटिंग। मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई एम नॉट राइटिंग, लेकिन मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पे काम समाप्त हो चुका हो। जब आपका काम समाप्त हो चुका हो वहाँ पे हैव और हैज लगाते हैं। हैव कहाँ लगाना है और हैज कहाँ लगाना है मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैंने खाना खा लिया है। मित्र ने बोला भाई ये बताओ खाना खा लिया? आज कहीं जाना था, ये बताओ क्या आपने खाना खा लिया है? तो क्या आंसर दोगे? हाँ भाई मैंने खाना खा लिया, या फिर मैं खाना खा चुका हूँ। तो कैसे बनाओगे? आई लगाओ और है। जैसे उसमें काम चल रहा था उसका आई का बेस्ट फ्रेंड कौन था? एम था। इसीलिए जब हमारा एक्शन समाप्त हो चुका हो तो उसका बेस्ट फ्रेंड कौन है? हैव है। क्या है? हैव। इसका बेस्ट फ्रेंड हैव है। आई हैव, क्या बोलोगे? आई हैव। अब उसके बाद एक्शन की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है। क्या लगानी है आपको? थर्ड फॉर्म। एक्शन की थर्ड फॉर्म यूज करोगे। हमने खाना खा लिया है। अब यहाँ पे मैं आपको बाद में बताऊंगा ये, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ना, तो हमने खाना खा लिया तो वी होगा। ठीक है, मैं खाना खा चुका हूँ तब क्या होगा? या फिर मैंने खाना खा लिया है तो ये बन जाएगा। हम खाना खा चुके हैं तो यहाँ पे वी हैव होगा, वी हैव टेकन फूड होगा। लेकिन मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म होगा। अब एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या है? एक्शन की थर्ड फॉर्म आपकी टेक की क्या होती है? टेक की क्या होती है? एक्शन की थर्ड फॉर्म, यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आपको लगाना है। टेक, टूक, टेकन। क्या होगी? टेकन। अब जो भी एक्शन यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म जो आएगी आपको वही लगाना है। वेरी इजी है। आई हैव क्या बनाओगे? आई हैव टेकन। तीसरी फॉर्म आई हैव टेकन फूड, मैंने खाना खा लिया। ऐसे बनाना है आपको। ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। इसे आपने मैंने बोला भी तो आप लोग समझ रहे हो। आर यू गेटिंग? आपने कहा यस मैं समझ चुका हूँ, तो आपने क्या बोला? मैं समझ चुका हूँ। आई हैव गॉट, आई हैव अंडरस्टूड, ये भी होगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ, आई एम अंडरस्टैंडिंग होगा। तब क्या लगाओगे? आपको बनाना आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म।
जब एक्शन समाप्त हो चुका हो आई हैव, और उसके बाद एक्शन आपका जो है थर्ड फॉर्म यूज करके बना सकते हो। जैसे मैंने बोला क्या आप कॉलेज जा चुके हो, सामने वाले क्वेश्चन पूछना है, कैसे पूछ, क्या आप कॉलेज जा चुके हो, कुछ करना नहीं है, हैव लगाओ और यू लगाओ। हैव यू एक्शन की थर्ड फॉर्म। हैव यू गॉन टू कॉलेज, देखो गो की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन होती है, गो वेंट गोन। आपको अकाउंट क्या लगाना है, एक्शन की थर्ड फॉर्म। मैं कॉलेज जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जा चुका हूँ, आई हैव नॉट, एक्शन की थर्ड फॉर्म। वेरी इजी है, बना सकते हो। जब एक्शन समाप्त हो चुका हो आपको ऐसे बनाना है। मैं कॉलेज नहीं जा चुका हूँ, कैसे बताओगे, क्या आप कॉलेज जा चुके हो, कैसे बताओगे, आई हैव गॉन टू कॉलेज। आई हैव गॉन टू कॉलेज। मैं कॉलेज नहीं जा चुका हूँ, अब क्या बनाओगे, आई हैव नॉट गॉन टू कॉलेज, ये होगा। मैं मैहर जा चुका हूँ, आई हैव गॉन टू मैहर। मैं मंदिर जा चुका हूँ, मैंने क्रिकेट खेला था, मैंने आपको बताया नहीं अभी इसके बाद बताता हूँ, ठीक है। मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ, आई हैव प्लेड क्रिकेट। प्ले की सेकेंड फॉर्म क्या होती है, प्लेड थर्ड फॉर्म भी होता है, ठीक है। कुछ एक्शन ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो ईडी लगाने से सेकेंड और थर्ड भी बनते हैं। अगर हम ज़्यादातर बात करें तो 70% हम ईडी लगाने से बना लेते हैं, बट कुछ एक्शन ऐसे होते हैं जो हमें ईडी लगाने से नहीं बनेगा। मैं आपको एक्शन भी बताऊंगा बस इस वीडियो के बाद, ठीक है। ऐसे आपको बनाना है, कैसे आप हमसे जैसे पूछ सकते हैं, क्या सर आप आ गए हैं, यानी क्या आप आ चुके हैं। मान लीजिए मैं कोचिंग में लेट आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, सर क्या आप आ चुके हैं। कैसे पूछोगे, हैव यू कम, क्या पूछोगे, हैव यू कम। अगर मैं आया हूँ, मान लीजिए आया हूँ, आई हैव कम नहीं, आई हैव नॉट कम। जैसे मान लीजिए आप किसी का वेट कर रहे हैं, किसी के पास, आप किसी से बात करना चाहते हैं फ़ोन पे, सर हैव यू कम, क्या आप आ चुके हैं, हैव यू कम, यस आई हैव कम नहीं, आई हैव नॉट कम। ऐसे आपको बनाना है, वेरी इजी है। अब बात करते हैं हैज का हम यूज़ कहाँ करते हैं, तीसरे व्यक्ति के लिए। किसके लिए, मैंने अभी आपको इसमें इज भी नहीं बताया है, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। अब बात करते हैं तीसरे व्यक्ति में, हैज का हम कहाँ प्रयोग करते हैं। देखो हैज का हम यूज़ करते हैं तीसरे व्यक्ति के लिए। जैसे मान लीजिए क्या वह आ चुका है, कैसे, जैसे आपका एक मित्र है, सो वो साथ में है, आपने उससे कहा बताओ भाई क्या वह आ चुका है, मैं कब से उसका वेट कर रहा हूँ, तो कैसे हैज ही, एक्शन की थर्ड फॉर्म इसमें भी होगा, एक्शन की थर्ड फॉर्म। वो आ चुका है, क्या बनाओगे, वो आ चुका है, अब क्या बनाओगे, ही हैज, एक्शन की थर्ड फॉर्म, ही हैज कम, ठीक है, एक्शन की थर्ड फॉर्म। वो नहीं आ चुका है, ही हैज नॉट, एक्शन की थर्ड फॉर्म। वेरी इजी, ऐसे आप बना सकते हो। क्या उसने खाना खाया है, हैज ही टेकन फूड, उसने खाना खाया, ही हैज टेकन फूड। उसने खाना नहीं खाया, ही हैज नॉट टेकन फूड। ऐसे क्या वहाँ क्रिकेट खेल चुका है, हैज ही प्लेड क्रिकेट, वहाँ क्रिकेट खेल चुका है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। क्या बनाओगे, प्लेड बनाओगे, ठीक है, ही हैज प्लेड क्रिकेट। वेरी इजी, ऐसे आप बना सकते हो, बहुत ही आसान तरीका है। वहाँ क्रिकेट नहीं खेल चुका, ही हैज नॉट, क्या लगाओगे, ही हैज नॉट प्लेड क्रिकेट। यानी जब एक्शन समाप्त हो चुका हो, आपको एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा के आप यूज कर सकते हो। आई देखिए, आई हैव एक्शन की थर्ड फॉर्म, आई हैव नॉट एक्शन की थर्ड फॉर्म। तीसरे व्यक्ति के लिए ही हैज एक्शन की थर्ड फॉर्म, ही हैज नॉट एक्शन की थर्ड फॉर्म। ऐसे बनाना है, वेरी इजी है। अब हम बात, मैंने आपको इज वाला नहीं बताया, थोड़ा मैं वो भी आपको बता देता हूँ कैसे आपको बनाना है, ठीक है। तीसरे व्यक्ति के लिए हम इज का यूज करते हैं। जैसे मैंने बोला वहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है तीसरा व्यक्ति है, मेरा भाई आ रहा है तीसरा व्यक्ति है, माई ब्रदर इज कमिंग, ठीक है। यह नाम हो तो आप हटा के नाम लिख सकते हो, राहुल आ रहा है, राहुल इज कमिंग। राहुल जा रहा है, राहुल स्कूल जा रहा है, तो कैसे बनाओगे, राहुल, ठीक है, राहुल इज कमिंग, आ रहा है, राहुल इज कमिंग, ये होगा। राहुल नहीं आ रहा है, ठीक है, राहुल नहीं है, राहुल इज नॉट, ठीक है, राहुल इज नॉट, राहुल इज नॉट कमिंग। ऐसे बनाना है, वेरी इजी है, ठीक है। यानी तीसरे व्यक्ति के लिए हमें इज लगाना है, वेरी इजी आप बना सकते हो ये वाला भी, ठीक। कैसे बनाना है, क्या वहाँ आ रहा है, अब आप इज को पहले कर दीजिए, इज ही, क्या बनाओगे, इज ही एक्शन प्लस आईएनजी,
एक्शन प्लस ING, वह नहीं, वहाँ आ रहा है ही इज कमिंग, ही इज एक्शन प्लस ING, एक्शन प्लस ING नहीं आ रहा है, ही इज नॉट एक्शन प्लस ING। वेर इज ऐसे आप बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए वहाँ बैठा है, जैसे मान लीजिए एक मित्र उसने बोला बताओ ये बताओ भाई वो क्या कर रहा है, भाई वो बैठा है, यानी वहाँ बैठा है। कहते होगे ही इज सिटिंग, वहाँ नहीं बैठा है, ही इज नॉट सिटिंग। वहाँ खाना बना रहा है, ही इज मेकिंग फूड, नहीं बना रहा है, ही इज नॉट मेकिंग फूड। क्या वहाँ खाना बना रहा है, इज ही मेकिंग फूड। ऐसे क्या वहाँ लिख रहा है, टीचर ने पूछा ये बताओ भाई वो सामने वाला जो है क्या वहाँ लिख रहा है, कैसे पूछोगे, इज ही राइटिंग, वहाँ लिख रहा है, ही इज नहीं लिख रहा है, ही इज नॉट राइटिंग। ऐसे बोलना है, वेरी इजी है, आप ऐसे बता सकते हो। ये आपका जब एक्शन चल रहा हो और एक्शन जब समाप्त हो चुका हो बनाना है। एक्शन चल रहा हो तो ING, एक्शन समाप्त हो चुका हो क्या बनाओगे, हैव, और तीसरे व्यक्ति के लिए हैज। और जब एक्शन चल रहा हो तो ING, एक्शन में आपको ING यूज करना है। आपको ऐसे बनाना है जैसे मान लीजिए यहाँ पे गो टू कॉलेज, क्या वहाँ कॉलेज जा चुका है, कैसे बनाओगे, क्या वहाँ कॉलेज जा चुका है, हैज ही, तब क्या लगाओगे, कॉलेज तीसरा व्यक्ति, एक्शन समाप्त हो चुका है। हैज ही गोन टू कॉलेज, वो कॉलेज जा चुका है, ही हैज गोन टू कॉलेज, नहीं कॉलेज जा चुका है, ही हैज नॉट गोन टू कॉलेज। ऐसे आपको बनाना है, क्या वहाँ कॉलेज जा रहा है, इज ही गोइंग टू, तब ये होगा एक्शन इसका चल रहा है। क्या वहाँ कॉलेज जा रहा है, इज ही गोइंग टू कॉलेज, वो कॉलेज जा रहा है, ही इज गोइंग टू कॉलेज, नहीं जा रहा, ही इज नॉट गोइंग टू कॉलेज। वेरी इजी आप बना सकते हो, ये है। अब आपको मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा डू और डज डीड कहाँ पर कैसे प्रयोग करते हैं। ये आपका इतना हुआ ताकि लॉन्ग वीडियो ज़्यादा ना हो, इसमें आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। बस आपको इतना ही अपने माइंड में रखना है कि जब हमारा एक्शन चल रहा हो तो वहाँ पे ING लगाओगे, जब एक्शन आपका समाप्त हो चुका हो तो वहाँ पे हैव अपने लिए, हैज तीसरे व्यक्ति के लिए। और यही रूल आपको क्या फॉलो करना है, जब एक्शन चल रहा हो तो तीसरे व्यक्ति के लिए इज लगाना है। क्या लगाना है, इज। जैसे हाँ मैंने आपको एक बताया नहीं, जैसे मान लीजिए ये है राम और राम एंड श्याम, ये राम और श्याम दो व्यक्ति हैं, राम और श्याम दो व्यक्ति हैं। मैंने ये कहा कि एक व्यक्ति के लिए आप यूज लगाओगे और एक ही व्यक्ति के लिए सिर्फ हैज भी लगाओगे। एक्शन चल रहा हो तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, जब आपका एक्शन चल रहा हो तो इज लगाओगे तीसरे व्यक्ति के लिए, इसका समाप्त होगा हैज लगाओगे। क्या लगाओगे, हैज लगाओगे। लेकिन यहाँ पे दो है, यहाँ पे राम और श्याम जा रहे हैं, क्या होगा, राम और श्याम जा रहे हैं, राम एंड श्याम। अब यहाँ पे आर लगाओगे, क्या लगाओगे, आर लगाओगे। राम एंड श्याम आर गोइंग, राम और श्याम कॉलेज जा रहे हैं, राम एंड श्याम आर गोइंग टू कॉलेज, ये बनेगा। राम और श्याम कॉलेज जा चुके हैं, अब देखिए राम एंड श्याम, अब यहाँ पे आर हटा के एक्शन समाप्त, अब यहाँ पे हैव लगा दिए, राम एंड श्याम हैव गोन, तीसरा व्यक्ति है बात, ठीक है। अब एक्शन की थर्ड फॉर्म लगाओगे भाई, एक्शन की थर्ड फॉर्म गोन टू कॉलेज। वेरी इजी ऐसे आप बना सकते हो, आपका ये बहुत सिंपल फंडा है, आप यूज कर सकते हो। वेरी इजी, कोई भी एक्शन हो बस आपको बनाना है, आप बना सकते हो। इंग्लिश बोलने की आपकी स्टार्टिंग यहाँ से होती है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए।